हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। बारिश क्योंकि यहाँ पे शुरू हो चुकी है, यहाँ के मौसम के हवाले से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और इंटरेस्टिंग जो विजुअल हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये फुटेज में आप देख रहे होंगे, ये हेलीपैड एच बनाया गया है। हम लोगों ने बैंकर में स्टे किया है। अंदर जाते हैं, आपको अंदर के मनाजर भी दिखाते हैं। LOC के बिल्कुल करीब तरीन हम मौजूद हैं। धुंध है क्योंकि मैं आपको इंडियन एरिया दिखा नहीं सकता, वरना मैं यहाँ से आपको इंडियन वो इलाका दिखाता। जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन हर उस जगह से गुजरती है जहाँ जहाँ जो है वो हमारे जवानों के लिए बंकर्स बनाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़िशान गर्देज़ी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमूमन आप इस चैनल पे या फेसबुक पेज पे न्यूज़ के हवाले से कंटेंट देखते होंगे, लेकिन आज मैं निकला हूँ बाग से लसडना की जानिब। कहा यह जा रहा है कि लसडना आज़ाद कश्मीर का इंतहाई खूबसूरत मकाम है। बाग से लगभग जो है वो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बताया यही जा रहा है कि वहाँ पे सर्दी है, जैकेट और चादरें वगैरह भी रखी हुई हैं। हाजी पीर लसडना और इसके साथ साथ शेरू टारा जो कि नियरेस्ट LOC है, उसकी आज हम आपको सैर करवाएंगे। हम पहुंच चुके हैं लसडना गेस्ट हाउस पे। यहाँ पे सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पे हमें तस्वीर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मौसम इंतहाई हमें जैसे जैसे टॉप पे आते गए सर्दी है उसमें इजाफा होता गया। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे सियाह भी देखने को मिले जो कि इस्लामाबाद से या फिर पंजाब से आए हुए हैं। उनकी जानब से यहाँ पे गर्म मलबूसात ज़ेब तन किए हुए, इसके साथ साथ चादरें उन्होंने साथ रखी हुई हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ पे अगर गेस्ट हाउस की बात की जाए तो यहाँ पे सियाहों के ठहरने के लिए सिर्फ एक गेस्ट हाउस है जो मेरी अकब में आप देख रहे होंगे। ओवरऑल जो है ना तो यहाँ पे इसके अलावा कोई सरकारी गेस्ट हाउस है और ना ही जो प्राइवेट गेस्ट हाउस हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। सियाह क्योंकि यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, गर्मी है तो सियाहों की कोशिश होती है कि वो सर्द मकामात पे स्टे करें और यहाँ पे रुके। लेकिन हुकूमती सतह पे यहाँ पे हमें रोड जो है वो बहुत अच्छा है लसडना तक, लेकिन जो सियाहों के रुकने के लिए इंतज़ाम हमें कुछ उस तरह ख़ास दिखाई नहीं दिए। कुछ सियाहों से हमारी बात हुई, डिमांड कर रहे थे हुकूमत से कि गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाए जाएं। जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं यहाँ पे, उन्हें ही लीज़ पे जो है वो ज़मीनें फ़राहम की जाएं ताकि सियाहों को मज़ीद सहूलियात यहाँ पे फ़राहम की जा सके। यहाँ पे सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि तस्वीर बना रहे हैं। लसडना से हम लोग मूव कर रहे हैं हाजी पीर की जानिब और इसके साथ साथ शेरू टारा की जानिब। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे हाजी पीर लगभग जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है लसडना से। तो हम लोग मूव करते हैं हाजी पीर की जानिब है। उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे शेरू टारा की जानिब। तो दोनों खूबसूरत मकामात जो नियरेस्ट LOC हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हैं, वो दिखाएंगे। सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जो कि मूव कर रहे हैं हाजी पीर की जानिब है। रोड के हवाले से कहा जा रहा है कि रोड जो है वो आगे ख़राब है। हम डोक बच्चा के करीब तरीन इलाका है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके हमने नीचे बाइक पार्क किए हैं और यहाँ पे ये नदीम अंकल हैं, ये लकड़ियाँ काट रहे हैं। लकड़ियाँ जो है वो हम लोग यहाँ पे खाना बनाएंगे। ये अलीम हैं, बिरयानी बना के हमें खिलाएंगे। इसके साथ साथ ये उस्मान हैं। उस्मान खासे परेशान बैठे हुए। उस्मान क्या मामला है, क्यों परेशान हो? परेशान तो नहीं हूँ, मौसम भी इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मोटरसाइकिल और रोड का ये हालत देख कर बिल्कुल रोड जो है वो इंतहाई ख़राब है, यानी खस्ता हाली है। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। बारिश क्योंकि यहाँ पे शुरू हो चुकी है, यहाँ के मौसम के हवाले से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे पल भर में
जो है वो बारिश होती है, फिर सूरज निकल आता है, सर्दी जो है वो मुसलसल जैसे टॉप पे आते हैं तो शुरू हो जाती है। ये हम लोगों ने बैंकर में स्टे किया है। अंदर जाते हैं, आपको अंदर के मनाजर भी दिखाते हैं। उस्मान जो है यहाँ पे उस्मान आग जला रहे हैं, इनके साथ नदीम अंकल मौजूद हैं जो कि आग जला रहे हैं। आग हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुकिंग करनी है, हमारा वैसे प्रोग्राम ये था कि हम लोग बाहर कुकिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो खासा हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बैंकर में आ गए। ये हमारे साथ अलीम मौजूद है। अलीम, क्या बना के वैसे हमें खिला रहे हो आप? पहले तो हमारा प्रोग्राम था कढ़ाई और बारबेक्यू का। यहाँ पे आटे की किल्लत है, रोटी मैसर नहीं हो सकी, तो उसके बाद प्रोग्राम हमारा कैंसिल हुआ। अभी बिरयानी पे इत्तेफाक किया हमने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अलीम की गुफ्तगू सुनी, हमारा प्रोग्राम ये था बारबेक्यू वगैरह करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने रास्ते में जब हम लोगों ने पता किया यहाँ पे जो होटलिंग है, वैसे अमूमन होटलिंग का कोई उस तरह का इंतजामात नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बहरहाल छोटे मोटे ढाबे हैं, और नीचे हमने जब पता किया ढोली वगैरह से आते हुए तो रोटियां हमें नहीं मिली। और हमें जब हमने यहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या वजह है, तो बताया ये गया कि आटे की शदीद किल्लत है। पिछले एक हफ्ते से जो भी सियाह हैं वो खासे हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। सियाहों के साथ साथ यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो जो है वो हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे आटे की किल्लत का आम शहरियों को सामना है। हुकूमत पिछले अरसे में चेंज हुई और जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि अवाम के लिए शहद की जो नहरें हैं वो बहा दी जाएंगी। ज़िया कमर जो कि रिसेंटली यहाँ पे जो इलेक्ट हुए वो भी असम्बली में मौजूद हैं, हल्फ उन्होंने ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके बहरहाल यहाँ पे जो आम लोग हैं उनके बड़े मसाइल हैं। इस हवाले से भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी व्लॉग में, लेकिन अभी ये आग वगैरह हम लोगों ने जो है वो जला ली है। इसके साथ साथ प्याज वगैरह भी जो है वो काट दिया है। अब्दुल हादी ये हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनके सामने आप देख रहे होंगे ये विंडो है, बेसिकली ये किसी भी बंकर में यानी जो मोर्चे होते हैं उनमें मौजूद होती है। यहाँ पे जो सरहदों पे हमारे जवान खड़े होते हैं वो मशीन गन लेके यहाँ पे तैनात होते हैं। सामने जो है वो LOC का एरिया है, ये तमाम तर इलाका, और सामने इंडिया जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे इंडियन जो फौज है उस पर नज़र रखने के लिए ये बैंकर्स बनाए गए हैं। ये बैंकर्स बिल्कुल खाली हैं, यहाँ पे कोई अभी जवान तैनात नहीं है सच, लेकिन बहरहाल ये बैंकर हिफाजती इंतजामात के लिए बनाए गए हैं। इसको कभी भी किसी भी वक्त जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि LOC पे अमूमन जो है वो हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता। बहरहाल सरहदों पे हमारे जो जवान खड़े हैं वो इस बैंकर का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी विंडो बनाई गई है, ये भी इसका भी वही मकसद है कि अगर इस साइड पे नज़र रखनी हो तो वो जवान जो है वो यहाँ पे मशीन गन लेके तैनात होता है। ये बिल्कुल इसकी एंट्रेंस है। बारिश इंतहाई यहाँ पे शदीद इस टाइम हो रही है और मौसम मुसलसल जो है वो ठंडा होता जा रहा है। अलीम तैयारी कर रहे कि किस तरीके से जो है खाना बनाया जाए। धुएं की वजह से मेरी आवाज़ भी आप चेंज होते हुए देख रहे होंगे क्योंकि धुआं लग रहा है। तो यहाँ पे हवा जो है वो बड़ी तेज़ चल रही है। खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं रियान से कहूँगा लाइट ऑन करे, मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो कि यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे जो रेजिमेंट तैनात थी या जो जवान यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे वो 32 बलोच अल शबाज रेजिमेंट के जो जवान थे वो यहाँ पे इस तहरीर से ये लग रहा है कि तैनात थे, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और सरहद के बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल LOC के बिल्कुल करीब तरीन हम मौजूद हैं। धुंध है क्योंकि मैं आपको इंडियन एरिया दिखा नहीं सकता, वरना मैं यहाँ से आपको इंडियन वो इलाका दिखाता जहाँ पे इंडियन फौजी तैनात है। बिल्कुल आमने सामने ये जगह है। और हमारे जो जवान हैं, जो सरहदों पे खड़े जवान हैं, यकीनन वो ना सिर्फ दुश्मन का सामना करते हैं, दुश्मन से जो आने वाला ख़तरा है उसका सामना करते हैं, बल्कि यहाँ पे जवान हमारे सख्त तरीन मौसम का भी सामना करते हैं। बर्फबारी जब यहाँ पे होती है तो तकरीबन जो बताया गया है हमें कि 10 से 12 फीट तक बर्फबारी होती है। यहाँ पे जीना जो है वो एक आम जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद सरहद पे खड़े हमारे जवान जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस सरजमीन की, इस मट्टी की हिफाजत के लिए वो हम वक्त तैयार रहते हैं। खासा मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन बहरहाल इस टॉप पे LOC पे आके बिलखुसूस हमारे जो
जो जवान हैं उनको हम सल्यूट भी करते हैं। मुश्किल तरीन हालात का उनको सामना करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से बर्फबारी के मौसम में बिलखुसूस यहाँ पे मौसम की सख्ती और इसके साथ साथ ख़तरात की सख्ती का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब हम खाना खाएंगे, खाना बनेगा वो खाएंगे, वो भी विजुअल आपको दिखाएंगे और फिर इसके बाद अगर बारिश ने मौसम ने साथ दिया तो आगे मूव करेंगे। बारिश के बाद के इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। हर शे यहाँ पे जो है वो मज़ीद निखर चुकी है। सब्ज़ा यहाँ पे हमें मज़ीद निखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दरख्त जो है वो मज़ीद निखर चुके हैं। मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। ये पहाड़ों पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। हमें ये बताया गया है कि ये ग्लेशियर है और चारों इतराफ़ के मनाज़र आप देखें, इंतहाई जो है वो खूबसूरत मनाज़र हो चुके हैं बारिश के बाद। और इंटरेस्टिंग जो विजुअल हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये फुटेज में आप देख रहे होंगे, ये हेलीपैड एच बनाया गया है क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम तर इलाका है। ये एरिया LOC का है। तो इन केस कि अगर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी यहाँ पे लैंड करना पड़ जाए तो ये एक जगह बनाई गई है जो कि आर्जी है। उस तरह के यहाँ पे कोई मतलब जो अमूमन जो हेलीपैड जो एक प्रॉपर बनाया जाता है उस तरह नहीं है, लेकिन हेली क्योंकि ज़ाहिर है वो कहीं पे भी बैठ सकता है तो उसके लिए एक ये जगह बनाई गई है। इन केस के LOC पे हालात ख़राब हों या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि मज़ीद आगे की जानब जो है वो हेली का मूव करना मुश्किल हो या खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो ये एक जगह बनाई गई है हेली के लिए, यहाँ पे उसके बैठने के लिए। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ से पानी का गुज़र होता है या फिर जो है वो यहाँ से नाली वगैरह कोई बनाई गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल इस चोटी के इर्द गिर्द घूमती है और हर उस जगह से गुज़रती है जहाँ जो है मोर्चे बनाए गए हैं। 2002 के करीब तरीन ये एरिया जो है वो हमारी मिलिट्री के इस्तेमाल में था, क्योंकि 2002 में 2 के करीब तरीन या 90 कारगिल वार के बाद हालात जो है वो खासे ख़राब थे। उस दौरान ये मोर्चे जो है वो बनाए गए थे और बैकअप के लिए ये जगह रखी गई थी। इस वक्त मगरिब का टाइम करीब तरीन है। हम लोग अब यहाँ से वापस घर की तरफ निकलेंगे क्योंकि रास्ते में रोड भी खासा ख़राब था। हम लोग हाजी पीर और शेरू टारा क्योंकि मौसम ख़राब था उस वजह से आगे जा नहीं सके, लेकिन यहाँ पे जो भी लसजाना से ऊपर यहाँ की जितनी भी खूबसूरती है वो आपके सामने हमने वीडियो की सूरत में रखी है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम तर इलाका है मेरे अकब में, ये तमाम तर जो एरिया है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का है। यहाँ पे हमारे जो जवान तैनात हैं उनके लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा, वो इस महाज पे डटे हुए हैं। मौसम की शिद्दत हो या फिर भारतीय फोर्सेस जो कि मुसलसल सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जी करती हैं, भारतीय फोर्सेस का ख़तरा हो, हमारे सरहदों पे खड़े जो जवान हैं वो ना सिर्फ डटे हैं बल्कि यहाँ से भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।